कौन किसके कितना कर्जा बाकी है ये तो मुच्चड़ चाचा आएगा तभी तो पता चलेगा। मुच्चड़ चाचा पूरा गांव में और इनके खानदान में वाहिद बंदा है जो गुस्सा में टून हो जाता है, थोड़ा सी खांसी की दवाई पी लेता है, फिर आके बैठ जाता है और सच बता के चला जाता है, गुस्सा निकाल के चल देता है। तो लेट्स वेट फॉर मुच्चड़ चाचा। कौसर वाला भी मुच्चड़ चाचा कोई रैत नहीं देता है। अभी जल्द बोला था साजिदा, क्या बात है, मुन्ना को कौसर को गांव में छोड़ के भूल गए। तुम खुद क्या कर रहे हो। तो मुच्चड़ चाचा टॉन्ट मार के बता ही दिया था कि वाइफ नहीं है, तभी तो इस तरह उसके जिक्र तक नहीं करता है। मुच्चड़ चाचा कोई को किसी कसर से नहीं छोड़ता है। हाँ, लोग मुच्चड़ से अगर कुछ पूछते तो वो गोल गोल कर देता अपने कंटेंट के लिए। जो सच बोलता है वो सिर्फ अपने वीडियो में बोलता है, फिर लोग इसे पैसा नहीं देते, फिर वो रच रच के सच बोलने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन सट्टू डार्लिंग, तुम अपने भाई के फोतगी पे अपना जेड वाला कार्यक्रम क्यों उछाल रही हो फिर से? क्यों बोल रही हो कि मेरा भाई कह रहा था कि तुम लोग लड़की को मर जाने दोगे या वाह बला बला बला। अब तो भाई चला गया, तब तुम नहीं सुनाया हम लोगों को कि भाई क्या बोल रहा, आप क्यों बता रही हो? कौन इसे यकीन करता? भाई अपनी जबानी कहीं बोला हो, रिकॉर्ड हो तो अलग बात है, सुना दिया करो, मान लेंगे। जिसको लगता है कि सट्टू डार्लिंग के बेटा जितना भी व्लॉग्स बनाता था वो एडिट और अपलोड सट्टू डार्लिंग कर रही थी, वो लोग लाइन बना के अलग से बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो। सट्टू डार्लिंग ऐसी कोई रिस्क नहीं लेगी जहाँ पे बेटा खुद से व्लॉग बना के अपलोड करे। तो सट्टू डार्लिंग कहती है मेरा हिम्मत नहीं हुआ मैं कोई व्लॉग बनाऊं, हिम्मत नहीं, डर शर्म था, नहीं बनाया मैंने। खानदान था और रियल डेथ था। फेक होता तो तुम बनाती, उसे सच साबित करने के लिए। रियल को सच साबित करना ही नहीं पड़ता है, और वो बंदा यूट्यूबर नहीं था, तो इसलिए इसने नहीं बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू डार्लिंग इज़ बैक। तो सट्टू डार्लिंग कहती है कि आप सबको पता है सैटरडे को मैं घर से गई थी, उसके बाद में आई नेवर टेन बैक। मेरा बेटा व्लॉग्स बनाता रह गया, मेरा मन नहीं करा कि मैं वीडियो बनाऊं। आई कैन अंडरस्टैंड सट्टू डार्लिंग, जब अपने घर में मुसीबत पड़ती है रियल में तब बंदा से कुछ नहीं होता भाई। लेकिन अफसोस, कौसर के बच्चा मरा ही नहीं था, तभी तो तू उसके वीडियो घसोड़ घसोड़ के बनाती रह गई, सर से पाँव घुसा रही थी कैमरा उसके। वो तो नाटक था ना, तभी तो बना रही थी। कबर के अलावा बाकी सब रकम के वीडियो बना। इमरजेंसी में बच्चा को अस्पताल ले जाते गला घोटते घोटते वीडियो बना। बच्चा था ही नहीं ना, बच्चा मरा। जो बच्चा को यूज़ करा वो तो जिंदा है भाई, उसी के तो भरपाई तुम आज तक कर रहे हो, कौसर को भी झेल रहे हो, वरना भरना ना फोड़ दे। तो ये कहती है कि फैमिली में इमरजेंसी रहा, चलो तुम्हारा कज़न गुजरा है, तुम्हें दुख बहुत होती है, तुम वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन कौसर वाला में क्या हुआ था? सब कैमरा घुसाए रखे थे, किसी ने मना ही नहीं हुआ, किसी को कोई मसला ही नहीं था कैमरा वीडियो बनाने से। जनाजा तक को नहीं बख्शा, तुमने जनाजा का सीन भी कर लिया। तो तुम्हारा झूठ का यहाँ पे पर्दा हो गया है फास्ट, खलास, बेहाल हो गया है। तो चलते आगे, सट्टू डार्लिंग हो जाता है कभी कभी। तो सट्टू डार्लिंग का कहना है कि मौत कभी भी आ जाएगी, इसे अब पता चला, और हमें तैयार रहना चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, हाँ सही बात है, वी शुड बी ऑलवेज रेडी कि हमारी मौत कभी भी आ जाएगी। कल किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो सट्टू डार्लिंग, आई होप तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो यहाँ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर करके तमाशे खड़ा करे हो, इससे पीछे हट लो, भी वक्त है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे खिलाफ जितना भी वीडियोस बनाई हूँ, कोई वीडियो मेरा झूठा नहीं है। चीख चीख के तुम्हारी सच्चाई मैंने बयां किया है। लेकिन मजाल है तुम कभी आके बोलो कि भाई जो मैं कर रही हूँ सब ड्रामा है, बस रिएक्शन चैनल मेरे पे रिएक्शन दे ना दे मुझे नहीं मसला है। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी ऑडियंस से कि मैं आज के बाद ये ड्रामा नहीं करूँगी, ये झूठ बोल बोल के तुम लोग के अंदर एक जलन नहीं पैदा करूँगी एक दूसरे से लड़ने के लिए। कौसर के खिलाफ इतना बड़ी बड़ी इल्ज़ामें, आए हाय हाय हाय, बहुत एलिगेशंस, मुझे बददुआ देती है, ये करती है, वो करती है। ये सब झूठ बोलने के बाद अगर रात तुम्हारा मौत हो जाए तो अल्लाह कौन तुम्हें बख्शेगा? किससे माफ़िया मांगोगे? हम अपना ना रात एकदम साफ करके सोते हैं, किसी से कोई मन मुटाव नहीं है। सबको पता है मैं जितना भी रिएक्शन आज तक दिया है, कोई भी झूठ बात मैंने नहीं करा यहाँ पे। तुम्हारी सच्चाई
रियल लाइफ को लेके और यही वीडियो से उठा के ही बताती हूँ। तुम्हारे घर के जितना भी बातें हैं, जितना भी मैंने आज तक किया है, उसमें से कोई ऐसी बात ही नहीं है जो तुम्हारे खानदान वालों ने नहीं किया है। हकीकत है तो खानदान वाले भी करते ना, वरना सिर्फ मैं करती, खानदान वाले थोड़ी ना करते, क्योंकि हकीकत नहीं होता। तो सट्टू डार्लिंग कहती है बार बार चीख चीख के उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, मैं उनके करूंगी। चलो तुम्हें एक बार बोल देती ये बात, बार बार महीना के खर्ची ये वो ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे कमाई के मोहताज है गाँव के लोग, क्योंकि उनके जो वाइफ है वगैरह है वो लोग बुनाई कढ़ाई ये सब करके कमा के खा लेते हैं, तुम्हारी कमाई के मोहताज ही नहीं रहेंगे। हाँ, तुम अपना हराम कमाई अगर उन्हें देना चाहते हो, दैट्स अनदर डिफरेंट केस, वो अलग लेवल पे चला जाता है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जो गांव के लोग हैं ना, हस्बैंड गुजर जाता है, औरतें खर्चा उठा लेते हैं, औरतें कपास वपास चुन लेते हैं, गाय भैंस आधी आधी करके पाल लेते, दूध दूध बेच लेते, कुछ भी कर लेते हैं, अपना गुजारा खुद लगा लेते हैं। मैं अभी जल्द आप लोग को शायद बताई थी, मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती है, व्लॉग चैनल पे बताई थी। उसका बंदा नहीं है लेकिन वो अपने बच्चे पाल रही है, थापनी बना के गोबर के, बहुत सारे गोबर इकट्ठे करके सस्ते में ले आती है। अरे 10-20 रुपया पकड़ा देती है घर वालों के कि ये गोबर तुम अपने लिपाई में नहीं यूज़ करो, हमें दे दो, और ले आती है, बहुत सारा लाती है, सुबह सुबह इकट्ठे कर लेती है। धूप में बैठ के वो औरत थापनी बना के सुखा के गाड़ी रिक्शा वगैरह बुला के लदवा के ले जाके बेचवा के आती है, फिर खर्चे चलाती है अपना। बंदे ने धोखा दिया तो क्या औरत खाए बिना मर जाए? खुद करके खाती है ना, भीख नहीं मांगती है। तो गांव की औरतें भीख नहीं मांगती हैं। तुम यहाँ जो बड़ा बता रही हो गर्व से मैं करूँगी मैं करूँगी, वो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारा अपना भाई है, तुम कर भी रही हो, अगर कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा है, तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना बोल देती, मुझसे अगर कुछ बनेगा तो मैं भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये मत बोलो मैं इसके खर्चे उठाऊंगी, अच्छा नहीं लगता है। तुम अपने पैसों की घमंड दिखा रही हो यहाँ पे, जो कि तुम्हारा हराम कमाई आता है। कौसर के नाम से रो रो के कौसर पे झूठी झूठी इल्ज़ाम लगा लगा के कमाती हो तुम, और कोई तुम्हारा कमाई नहीं है। कौसर के झूठी इल्ज़ाम अपने बंदे के कौसर के सर पे ठोके के बगैर तुम्हारे कोई कमाई नहीं है। कब तक? तो तुम इन सब चीज़ों से भी डर जाओ। कहती है झटका लगाए हो, ये झटका तुम्हारे दिल पे लगाओ, और तुम वो तमाशे करना बंद कर दो। अपने बंदे को हर पल एक मतलब उसे पौक करना कि तुम्हें जाना है वो दूसरा घर, तुम वहाँ जा रहे हो, चला गया, जबकि सबको पता है वो तुम्हारे साथ ही होता है, वो घर नहीं जाता है, उस घर पे वो नहीं सोता है, सब जानते वो वहाँ नहीं सोता है। सबको पता चल गया कोई सरवाइव नहीं है, सबको पता चल गया पहले वाला बेबी ड्रामा डेथ वाला झूठा है। तुम्हारा खुद का बहनों ही आके भी बता दिया कि सब झूठ है। कब तक ये तमाशा करोगी? कब तक ये ड्रामा लगा के बैठोगी? कब तक ये नाटक करोगी? तुम्हें भी डरना चाहिए अल्लाह से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम बाइक पे ट्रेवल करते हैं, तुम लोगों ने 3-4 साल हो गया लगातार पीछे बैकग्राउंड देखा, और मैंने कभी कोई बैकग्राउंड वीडियो रिपीट नहीं करा है, हमेशा एक ही लगाया है। और हमारा जो ट्रैवलिंग है ना, काफ़ी डिस्टेंस है, दूर दूर तक है। हम अपने ससुराल जाते काफ़ी दूर जाते और फिर लौटते। हम अपने ननदों के घर खानपुर जाते, काफ़ी दूर जाते बाइक से और लौटते। तो ऑन द वे मेरे हाथ में मोबाइल होता है, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ बैकग्राउंड, और वही सब कर लेती हूँ। और हम घूमने फिरने वाले लोग हैं। ये तो दिन की वीडियो देख रहे हो, इससे ज़्यादा हम रात को घूमते हैं। 10 बजे हमारा दुकान बंद होता है, 11:30 ले हम लोग खाना वाना खा के बाहर हवा लगाने चले जाते हैं, घूम घाम के काफ़ी लेट आते हैं, फिर सो जाते हैं आराम से। इतना गर्मी है भाई, हम लोग अपने घर में एयर कौन नहीं लगाते हैं, लाइट होती नहीं है, लगा के मक्खी मारना है, तो हम लोग बाहर पेट्रोल डाल के बाइक में घूम ही लेते हैं। हमारे तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी हम लोग को नहीं रोकता है, उन्हें पता ही है घूमते रहते हैं। इवन हम लोग से उल्टा पूछते हैं, कोई बात पूछना होता है कि तुम लोग कल रात बाहर गए थे, फलाना चीज़ देखे थे, ऐसे आके पूछते हैं मेरे हस्बैंड से, जैसे कि इसके ड्यूटी लगाए देखने की सबको। तो ऐसे, और इतना सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, हमारे सिटी पे हर थोड़े से अबाउट 100 मीटर्स पे तुम्हें पुलिस के पेट्रोल गाड़ी खड़ा रहेगा, कोई किसी को नहीं मार सकता यहाँ पे। हाँ, धक्का धुक्का लगे वो अल्लाह की मर्जी से, अगर कोई लिखान है तो वो तो होना होना है। हमने अपने आँखों से भी कई हादसा दिखा है,
फजर के टाइम भी देखा है और रमज़ान शरीफ में भी देखा है, 2 जवान लड़के गाड़ी लेके सीधा नहर में गिर गए। उधर से 2 लाश निकल के आई, 3 लड़के थे, 2 लाश निकल के आई, तीसरा मिला ही नहीं कभी। पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ बह के गया, क्या हुआ क्या नहीं। ये सब हमारे सामने से गुजरा है, हम लोग ये सब देखे। हम लोग रोड पे मरा बंदे भी देखे पड़े। जब हम लोग जाते हैं बहुत कुछ देखते हैं, हमारी रोज़ आँखें खुलती है। और रोज़ मैं ये बात ना मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में दोहरा देती हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, पता क्या लेके उठती हूँ कि यार जब हम मरेंगे कैसे हमें कब्र में छोड़ के भाग जाएंगे, और फिर हमें कैसे फील होगा, अल्लाह जाने क्या होने वाला है क्या नहीं। जब छोड़ के चले जाएंगे वो वाला पल के याद रहता है। तो सट्टू डार्लिंग, तुम जो तमाशा करती हो सबको पता है, और मैं जो वीडियो तुम्हारे खिलाफ बनाती हूँ सबको पता है, क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती हूँ। हाँ मुझे पता है तुम लोग के नाम जो मैं रखती हूँ उनसे तुम लोग हर्ट होते होंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। तुमने खुद बोला है हमारे नाम का खाते हैं, इसलिए हम तुम लोगों का नाम नहीं लेते हैं, और कोई वजह नहीं है। हु नोज़ आज हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे, अल्लाह के घरे बैठेंगे कल। अल्लाह को पता ना, सबको नहीं पता है, हम लोग को तो नहीं पता है कल हम कहाँ रहेंगे। तो सट्टू डार्लिंग जब प्लेन में बैठती है इतना डरती है अपने कर्मों से। कर्म ऐसा करो ही ना जिससे तुम्हें डरना पड़े। मैं तो नहीं डरती हूँ, मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ जब, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि हमारे नाम का खाते हैं। ना मैं तुम्हारा नाम लूँगी ना मैं तेरे नाम का खाऊंगी। मैं फलाना वर्ड बोल के तुम्हें रेफा करती हूँ बस, तुम्हें कोई उस नाम से बुलाती नहीं हूँ मैं। यहाँ पे तुम्हारा फलाना नाम से तुम्हें रेफा करती हूँ बस, उसमें कोई मसला नहीं है मेरा। तुमने खुद बोला है मेरे नाम का खाते, भाई तुम आओ कौन जो तुम्हारे नाम का कोई खाए। तो ये सब तमाशे बंद करो, कोशिश करो। आई होप तुम्हें झटका बहुत बड़ा आला लगा होगा। भाई के फोदगी हुआ लेकिन अपना जेड वाला कार्यक्रम नहीं भूली भाई। जेड कंट्रोवर्सी को वहाँ पे हाईलाइट करिए कि मेरे उस टाइम भी मेरा भाई बोलता रह गया। कैसे बोलता रह गया? तुम्हारा भाई तो असगर के गुलाम था उस टाइम, झूठी कहीं की। मुच्चड़ को आने दो, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, 1 हफ्ता लगाएगा बस। 1 हफ्ता में घिस पीट के मुच्चड़ दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। क्योंकि मुच्चड़ ने आखिरी बार यही बोला था कि शहजाद का असगर बहुत सारा पैसा बाकी है, उसे तनख्वाह नहीं देता, उसे पाकिस्तान आने भी नहीं देता है। चलो आने दिया, तनख्वाह दे दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया, वही माफ़ कर दिया। बदले में वो शहजाद उसका काम भी तो करता था ना। तो पता नहीं अल्लाह बेहतरीन जाने कौन किसका बाकी था, हम इस बारे में नहीं बात करना चाहते हैं। वो उनका मामला था, अल्लाह का मामला है, ठीक है। अब वहाँ पे यहाँ पे मुच्चड़ आके क्लियर करेगा वो अलग बात है। मुच्चड़ तो हर वो इंसान से गुस्सा है जो उस मुच्चड़ के नाम नहीं लेता है, जो मुच्चड़ को कुछ खाता खिलाता पिलाता नहीं है, देन लेन नहीं करता है, तो मुच्चड़ उसके खिलाफ खड़ा होता है। हु नोज़ इनके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों इसके लिए मुच्चड़ चाचा के वेट करेंगे। तो मुच्चड़वा के वेट करो, मुच्चड़वा आके बताएगा कौन के कर कितना कर्जा बाकी रहा। नज्जो रानी के मुंह बंद करने में मुच्चड़ चाचा 1 सेकंड नहीं लगाता है, ताला लेके घूम रहा होता है। कहीं नज्जो मिल जाए मैं उसके मुंह पे अभी ताला लगा दूंगा। तो मुच्चड़ चाचा जब तक नहीं आएगा हम लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मुच्चड़ चाचा थोड़ा टुन होके बैठ जाता है तो सच बोलने लगता है फिर। तो मुच्चड़ चाचा तो घोचू वाला बात पे भी सच बोला है कि ओ साजिद क्या बात है, को सर को नहीं लाओगे का, तू तो गांव में छोड़ के भूल ही गए। मुच्चड़ चाचा के इशारा किधर रहा तुम सब समझ पा रहे हो। तो सट्टू डार्लिंग मरूम को लेके भी झूठ बोल गई, अपना जेट वाला स्टोरी में उसे जोड़ गई। वो आदमी मीठी छुरी के ही काम करता था वहाँ सऊदिया में, उनके खजूर के फार्म में काम करता था। तो वो तुम्हारी तरफ से क्यों बोलेगा? उसे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब वो पाकिस्तान में ही नहीं था। तो तुम्हारी तरफ से कब बोला कैसे बोला तुम कितना सुनी हो? या फिर सुनाया गया है तुम्हें कि ये भाई भी आएगा गवाही देने के जेड हुआ नहीं हुआ, तुम लोग सोचते रहो। तो मरहूम को मत घसीटो अपने जेड वाला तमाशा में, क्योंकि वो आदमी असगर के ही काम करता था। मुच्चड़ चाचा ने खुद बताया है कि सजाद ही इनके खजूर का फार्म पे काम करता है और वही संभालता था वहाँ पे, और वहाँ से संभालते संभालते यहाँ आ गया, अब वापस भी वहीं जा रहा था वो। तो वो क्यों उनके खिलाफ बोलेगा तुमसे कि तुम बहुत सच्ची हो, मेरा जो मालिक है ना वो बहुत झूठा है। कितना लपेटोगे रे पब्लिक के, पागल औरत। खैर है तुम्हारे यहाँ चलता है ना, लपेटो घसीटो चपेटो सब करो, लेकिन सच्चाई
सबूत के साथ नहीं बता पाते हो तुम लोग, ऐसे लपेट घसीट के रह जाते हो, खुद में पाँव रगड़ के रह जाते हो, ये फ़ायदा नहीं है ना, सबूत दिखाओ। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।